एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी। आज ये वाला ब्लॉग जा रहा, बट जन्माष्टमी का नहीं, एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो आज जा रहा है जन्माष्टमी एक दिन, तो मैं सोची चलो आज ये भी बोल देती हूँ। तो आप लोग भी कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, अपने घर खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज सुबह की मॉर्निंग रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई है। तो अभी तो फ़िलहाल बाबू गया है और सब इधर सामान फैला था। बाबू बच्चे सारे तीनों स्कूल गए और फिर यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो जा रहा है अब काम अपने किचन से। तो यहाँ मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ और मैं कल की छठ व्रत अभी पूजा की हूँ, कल का पूजा की हूँ अभी, लेकिन कुछ खाई नहीं हूँ। थोड़ी सी सुस्त शरीर लग रही है, से नहीं हो रही कि एनर्जी ना हो शरीर में इस तरीके से। तो थोड़ा धीमे धीमे ये सब कर रही थी। अभी सब सब्जी कटिंग कर लूँगी क्योंकि पापा को भी जाना है स्कूल। तो यही होता है सुबह की जो मॉर्निंग होती है ना, कुछ भी हो आपको करना है तो बच्चे तो स्कूल जाएंगे ही। एकदम सुबह उठने के बाद ना ऐसा महसूस हो रहा था, शरीर हिलडोल रही थी। तो देखिए यहाँ बाबू भी जा रहा था, मैं सूट सॉस पहना के आई थी, ये आया पैर छूने और मिट्टी लेने। तो इसकी आदत है जब भी स्कूल जाता है बाबू का, बच्चों का, हमारे सबकी आदत यही है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तीनों मेरे, तो पैर छू के जाते हैं। और बाबू का है तो एक मिट्टी भी लेके का मम्मी लेके ही जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा काम, और मेरी शरीर पूरी सुस्त थी, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आँख मुँह आपको समझ में आ रहा कैसे हूँ। इस तरीके से काम तो आपको करना ही है, चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो चाहे जो भी हो। और हमारे यहाँ ना वो जब छठ पूजा हो जाती है, ललित छठ पूजा, उसके दूसरे दिन होता है खिचड़ी का पारण। बट यहाँ पे हमारे ससुराल में होता है, मायके में हमारे नहीं होता था ऐसा। तो यहाँ खिचड़ी बनी थी, मम्मी बनाई थी। मम्मी तो कर चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक चाय भी नहीं और पानी कुछ भी नहीं पी थी, क्योंकि बच्चों को जाना था। धीमे धीमे सब काम हो रहा था। तो बच्चों का लंच है, फिर बच्चों को तैयार करना, ये बच्चों में तैयार, छोटे बाबू का बस ज़्यादा थोड़ा रहता है करना मुझे, इसीलिए। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, दाल चढ़ा दूँगी, फिर सब्ज़ी कटिंग कर लूँगी। और सब्ज़ी भी छौंका लगाने के बाद ही मैं आराम से फिर एक कप चाय पीऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुँह में इसको डालूँगी खिचड़ी, एक चम्मच थोड़ा सा, बस ये हो जाए, जो होता है ना पहले उसी को डाला जाता है, खाया जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खिचड़ी, लेकिन उसका मैंने आपको नहीं दिखा। तो यही सब मेरा जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग, एक इंडियन हाउसवाइफ एक जो होती हैं जिम्मेदार, वो चीज़ें इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा सारी, और आज इनको लेट हो गया था उठने में, तो इसलिए ये लेट हो गया। और बच्चे को लेके जाएंगे पापा, दोनों बच्चों को, क्योंकि इनको थोड़ा सा बाथरूम नीचे वाला जो होता है ना, खाली अभी एक साथ में सभी लोग घुसते हैं, 2 बाथरूम है, दोनों में एक साथ सभी लोग, पापा सुबह नहाते, मम्मी भी नहाती, फिर हम, मेरा तो होता है 4:30-5 बजे तक मेरा हो जाता है स्नान। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही थी और सबका धीमे धीमे उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट होता है काम। तो एक साथ में कितने, तीनों बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं सारे, तो टाइम लग जाता है। तो ऊपर है बाथरूम, बट ऊपर कोई नहीं जाना चाहता, जिसके कारण यहाँ पे सबकी भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको इसीलिए लेट हो गया। तो यहाँ पे अब मेरा काम हो रहा है, और पापा लेके गए बच्चों को स्कूल। आज ये नहीं लेके गए हैं, नहीं तो यही डेली लेके जाते हैं। और लाने वाली जो जिम्मेदारी होती है ना, वो मेरी ही होती है। कभी कभी हो जाता है कि ये हो जाते हैं, रहते हैं दोपहर में 12:30 बजे तक अगर, तो बाबू को ला दिए, बट लेकिन ऐसे तो मुझे ही दौड़ना है। आज भी मुझे दौड़ना है, जाना है लेने, क्योंकि इनको जाना है अपने काम से बाहर थोड़ा दूर। और कल भी गए थे ये काम से अपने, तभी अम्मी को लाना था। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम फटाफट कर रही थी। अब चली हूँ मैं, ये है सरपुत, तरुई से बोलते हैं शायद, तरुई बोलते हैं हाँ। तो इसकी सब्ज़ी अब कटिंग करूँगी और पापा के लिए यही बनाऊँगी। बट मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं कि थोड़ा व्रत के बाद कुछ चटपटा मन करता है, बट पापा के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ और इसका कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं तरुई जो सरपतेक सब्ज़ी से कटिंग, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे, और मैं हमेशा जैसे होता है ना व्रत के बाद चटपटा तो खाने का सबका ही मन करता है, कुछ अजीब सा मन फीका रहता है, बट क्या करें, पापा के लिए ज़रूरी है ये। तो पापा को सब्जी मैंने अब बना दिया है, छौंका। तो यहाँ पे मैं अब चली हूँ अपना नाश्ता करने। वैसे तो मैं डेली नाश्ता नहीं करती हूँ, बट कल के व्रत के कारण ना शरीर में झुनझुनी टाइप से लग रहा था, तो मैं सोची चलो 2 ठो रोटी और वही तरुई की सब्ज़ी बन गई थी, तो वही मैं खा ले रही थी। क्योंकि सुबह बच्चों को पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी, बट पूड़ी नहीं मैं खाई, और ना वो भुजे वाली सब्ज़ी, क्योंकि पूड़ी जो है ना सुबह मुझे लग रहा था गैस वगैरह बन जाएगी, अभी कल का व्रत हूँ तो परेशान हो जाऊँगी। तो यहाँ थोड़ा सा अदरक वाला अचार हरी मिर्च का
है तो उसे भी मैं थोड़ा सा तीखा करने के लिए ली हूँ, क्योंकि थोड़ा डर लगता रहता है ना, मुझे गैस बहुत जल्दी बनती है, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम, तो मुझे इसीलिए मैं डरती हूँ कोई भी चीज़। बहुत जैसे होते हैं ना लोग कदम फूंक फूंक के चलते हैं, तो मेरी भी वही आदत है, मैं सेम टू वही काम करती हूँ कि अगर मुझसे प्रॉब्लम मेरे शरीर को होती किसी चीज़ से तो मैं थोड़ा सा उसे इग्नोर करती हूँ। तो चलिए अब नाश्ता वगैरह तो हो गया, अब चलती हूँ किचन में, और किचन में चलने के बाद देखती हूँ अभी क्या क्या काम बाकी। यहाँ ये भी करके गए, इनको भी जाना था बाहर, तो ये नाश्ता किए थे, तो वही जग गिलास ये सब बर्तन पड़े थे। तो क्योंकि अब मुझे चलना है, थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ और फटाफट फिर करूँगी सफाई। अभी है ना, कल का मैंने कपड़े भी धुल के रखे थे, तो उसे भी मैं सोच रही हूँ चलिए डाल ही लेती हूँ। कपड़े धुल के डाल दी थी, वो सूख गया था, तो जब रात को अक्सर मैं ना शाम को कपड़े सुखाती हूँ, जब शाम को सूख जाते हैं सुबह में आराम से सारे काम करने के बाद फोल्ड यहाँ कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए सुबह की जब बच्चे चले जाते हैं ना, थोड़ा सा घर में शांति एकदम माहौल हो जाता है। सभी लोग को लगता होगा ना, बच्चे जब 2-2 3-3 घर में हो, हल्ला चिल्ला होता रहता है और कुछ देर के लिए बच्चे निकल जाते हैं तो इतनी सुकून महसूस होती है, लगता है कितनी शांति शांति घर है। लेकिन हाँ, जब बच्चे नहीं भी रहते तो भी तकलीफ होती कि घर बड़ा सूना लग रहा, अजीब सा फील हो रहा, कई चीज़ें मन में आती है ना। तो चलिए अब यहाँ पे ये कर लेते हैं, थोड़ा लगा देते हैं म्यूजिक, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। चलिए कपड़े वगैरह तो मेरे रखा ही गए, अब स्टार्ट होगा मेरा सफाई अभियान चालू होगा। और अब तो पापा भी चले गए हैं, तो अब यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया काम। और मैं अपने रूम और बच्चों के रूम से स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी होता है अपने रूम से, कभी होता है बच्चों के रूम से। और बच्चों के रूम में अभी लाइट बंद था तो यहाँ लाइट में चलाती हूँ। अब देखती हूँ क्या क्या सामान कैसे फैला है, तो सारा समेटूँगी, बिस्तर को साफ़ करूँगी। तो एक ये हमारी डेली का रूटीन होता है, एक इंडियन हाउसवाइफ कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जीती है, किस तरीके से अपनी हाउसवाइफ जो होती हैं उनका दिनचर्या इसी तरीके से बीत जाता है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ये करना वो करना, पूरा दिन इस तरीके से निकल जाता है। और जानते हैं समय भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात होती है क्या कि आप जब बिजी रहते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। जब आप खाली दिमाग होते हो, यहाँ पे आ गए दूध वाले भैया भी, तो खाली दिमाग होता है ना तो आपके इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ऐसे ही चाहिए कि अपनी रूटीन को बिजी रखे, बिजी रहे, किसी से मतलब रखना चाहिए। मतलब क्या है, ज़रूरी चीज़ें ठीक है, हाँ हो गया, फालतू वाली ये नहीं, इधर उधर देखने वाली करने वाली तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे दूध वाले भैया भी आज क्या कहते कि दूध में डब्बा वो नापने वाला लेके आए थे, अलग से नहीं, मेरा ऊपर हमारे रेंटर का भी आता है। तो यहाँ पे दूध गिर गया था, तो मैं इस हिसाब से कि पैर से है दूध, वो लोग कहते हैं ना गोरश है पैर से लगेंगे, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कपड़े से उसे सुखा दिए, पोंछ दिए कि पैर से दूध ना लगे। वो दूध मैंने रख दिया है, धीमे धीमे गर्म होगा तब तक मैं और कपड़े यहाँ पे, ये सुबह मॉर्निंग में ही थे जब, तो कपड़े पापा का अपना प्रेस के लगा दिए थे, तो यहाँ पे प्रेस हो चुका था। तो मैं सोची इसको भी रख दूँ, नहीं तो फिर इधर उधर पड़ा रहेगा और फिर मेरे ध्यान से निकल जाएगा और बच्चे आएंगे तो फिर इसी अकॉर्डिंग फैल जाएंगे। बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती, कौन मेहनत कर रहा है क्या। और मुझसे तो सच में एक भी कपड़े नहीं हो पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है मुझे। बट चलिए कोई बात नहीं, मैं तो अपना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन पापा इनका हो जाओ वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे कंबल जो एसी वाले कंबल होते हैं वो वाले बेडशीट रूम है, तो इसे मैं फोल्ड करके हटा रही हूँ, क्योंकि रात को बच्चे भी सोते हैं रूम में ही, तो वहाँ पे एसी चलती है तो ठंडक तो लगती ही है, जिसके कारण तो ये पूरा दिनचर्या मेरा डेली का होता है, डेली का रूटीन हो जाता है कि बिस्तर समेटो, घर सारा सामान समेटो, घर में झाड़ू पोछा, खाना, बिजी, इस अकॉर्डिंग अपनी पूरा दिन मैं बिता देती हूँ। और फिर अभी जब ये सबसे खाली होंगी तो बच्चों को लेने जाने का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है।
तो उस समय 12:30 बजे बाबू का हो जाता है, फिर 1:30 बजे हो जाता है छोटी बेटी का हो जाता है, फिर पौने 2 बजे होता है। हाँ, फिर उसके बाद बड़ी वाली बेटी भी साथ में आ जाती है, उसका भी। तो ऐसे करने में फिर बच्चे आते हैं, खाना पीना सारा चीज़ ऐसे करने से पूरा दिन मेरा बीत जाता है, 2:30-3 बज जाता है। तो मैं इसीलिए सारा काम पहले उन सब जब बच्चे जाते हैं ना, पूरे अच्छे तरीके से पूरे काम को समेटती हूँ कि कोई दिक्कत ना हो आने के बाद बच्चों को। तो यहाँ पे रूम में अब मैं उठाऊंगी यहाँ झाड़ू, और झाड़ू उठा के झाड़ू वाला जो ब्लॉग था मैं उसे इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे दीदी कितना बड़ा लेंथी वीडियो है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।